10 मुहर्रम के दिन जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी असहाब शहीद होने लगे तो हजरत अब्बास बार बार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला, इन कोफियों और शामियों की क्या औकात कि आपका पानी बंद करे, आपके औलाद को कत्ल करे, मुझे इजाजत दे इस फौजे यजीद को असर से पहले फिन्नार कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, मेरे नाना ने मुझसे कहा था कि तेरे खून से इस्लाम जिंदा होगा। लोगों ने खैबर व खंदको, बद्र व ओहद में बनी हाशिम की शुजाअत देखी है, लेकिन करबला में बनी हाशिम का सब्र देखेगी। अब्बास, सब्र करो। हजरत अब्बास वफा को अपने आंखों में थमाए देखते रहे और लाशें उठाते रहे। इतनी देर में नन्ही नन्ही हाथ मुबारक लेके बीबी सकीना हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, चाचा अब्बास, 3 दिन गुजर गए, मैंने पानी नहीं पिया। चाचा, मैं सबकी प्यास देखकर सब्र करती रही, अगर असगर को पानी ना मिला तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा। चाचा अब्बास, थोड़ा सा पानी लेके आए ताकि मैं असगर को पिलाऊं, शायद मेरा असगर चंद दिन और जिंदा रह जाए। बस एक कहना था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई और नन्ही शहजादी को लेकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, आप सुबह से अब तक मुझे जंग की इजाजत तो ना दी, लेकिन इन बच्चों की प्यास मुझसे अब नहीं देखी जाती। या तो आप दुआ करे कि मैं मर जाऊं या फिर मुझे इजाजत अता करे ताकि मैं नहर से इनके लिए पानी लेकर आऊं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, अगर इजाजत लेनी है तो जाओ अपनी बहन ज़ैनब की खेमे में, अगर वो तुम्हें इजाजत देती है तो पानी लेने चले जाना। हजरत अब्बास बीबी सकीना को लेके जैसे एक नौकर बैठ जाता है वैसे ही जाकर बीबी ज़ैनब के खेमे के बाहर बैठ गए। बीबी सकीना को कहा, सकीना जाओ मेरे आका ज़ादी से कहे उनका गुलाम आया है। बीबी सकीना बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को लेके जैसे खेमे के दर पे आई, हजरत अब्बास दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगे, ए मेरे आका ज़ादी, मुझे इजाजत दे ताकि मैं नहर से पानी लेके आऊं, सारे बच्चे तड़प रहे हैं, मेरी शहजादी मुझे इजाजत दे। बस एक कहना था। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रोने लगी। हजरत अब्बास दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज किया, ए मेरे आका ज़ादी, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास, तुमसे गुस्ताखी नहीं हुई, मुझे अपने बाबा का जमाना याद आ गया। मेरे बाबा ने कहा था, ज़ैनब, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम्हें रस्सियों में कैद करके बाजारों में फिराया जाएगा, बेपर्दा करके तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे। तो मैं कहती थी, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में कैसे जाएगी। अब्बास, आज मुझे पता चल गया कि मैं बाजारों में भी जाऊंगी, मैं कैदी भी बनूंगी, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाजत मिल गई। अब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मश्क और अलम को थामा और मैदान की तरफ रवाना हुए। जैसे ही बनी हाशिम का जान नहरे फरात की तरफ रवाना हुआ तो फौजी यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। सब कहने लगे, हुसैन की खेमों तक अगर पानी पहुंच गया तो इन पे फतेह हासिल करना नामुमकिन होगा। अब्बास को रोको। हजरत अब्बास शेर की तरह वार करके सबको चीर के नहरे फरात तक आ पहुंचे। फरात पे अपना कब्जा जमाया और मश्क को भरना शुरू किया। हजरत अब्बास पानी भरते रहे। इतने में अपने घोड़े को देखा तो वो हसरत की निगाहों से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को देख रहा है।
तो गाजी अब्बास ने कहा, ए मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन का प्यासा है, पानी क्यों नहीं पीता? इतने में घोड़ा रोने लगा और रो रो के अपने जुबान में कहने लगा, ए मेरे आका, मुझसे ज्यादा तो आप प्यासे हैं, पहले आप पानी पिए, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा। बात जब यहाँ तक पहुंची तो हजरत अब्बास जारो को तार रोने लगे और कहने लगे, ए मेरे घोड़े, तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता, जरा ये तो सोच, मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उनके बच्चे प्यासे हैं, अगर मैं पानी पी लूंगा तो हुसैन की माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? बस एक कहकर मश्क भरती रही। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथों को पानी लगा। जैसे ही हजरत अब्बास की बाजू पानी में जाते हैं, हजरत अब्बास कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, इन हाथों को पानी हुसैन के बच्चों से पहले पहुंचा है। जब मैं हुसैन से मिलूं, ए हाथ मेरे साथ ना हो। बस एक कह के शहनशाह वफा मशकीज़ा को भर के अलम को लेके खेमे की तरफ बढ़ते हैं। फौजे यजीद में हलचल मच गई। हर कोई ये कहने लगा, जो करीब जाएगा फिन्नार होगा। दूर दूर से तीर चलाओ, भाले फेंको, नेज़े मारो, कुछ भी हो जाए, बस पानी खेमे तक ना पहुंच पाए। ए हुक्म सुनते ही हजारों तीर हजरत अब्बास की तरफ चला दिए। हजरत अब्बास तेज तेज कदमों से खेमों की तरफ बढ़ने लगे। बस एक उम्मीद थी, कुछ भी हो जाए, बस सकीना तक पानी पहुंचे। इतने में किसी जालिम ने हजरत अब्बास की बाजुओं का निशाना लिया और तीर चला दी। वो तीर आकर एक बाजू पे लग गया। हजरत अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। हजरत अब्बास मश्क आलम दूसरे बाजू पे थामे तेज तेज कदमों से खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने में किसी जालिम ने दूसरे बाजू का निशाना लिया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। फिर हजरत अब्बास ने मश्क अलम अपने दांतों से संभाला और तेज तेज खेमों की तरफ जा रहे हैं। इतने में किसी ने हजरत अब्बास के चेहरे का निशाना लिया और एक तीर हजरत अब्बास की आंख में आ लगा। बस हजरत अब्बास अभी चल ही रहे हैं तो किसी जालिम ने मश्क का निशाना लिया और मश्क को तीर लगना था कि पानी बहने लगा। हजरत अब्बास बहते हुए पानी को देख के नाउम्मीद होते हैं। इतने में कोई जालिम हजरत अब्बास की सर में वार करता है। हजरत अब्बास घोड़े के जीन से जमीन पे आते हैं। वहाँ खेमों में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दूर से हजरत अब्बास की अलम को देख रहे हैं कि अलम कभी दाएं, अलम कभी बाएं। जब अलम गिरने लगा तो बीबी ज़ैनब ने कहा, या अल्लाह, आज इन जालिमों ने इस्लाम का परचम गिरा दिया है। ए मेरे अल्लाह, ऐसी कौम बना जो गाजी का परचम बुलंद करे, इस्लाम का परचम घर घर लगाए। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अलम को गिरते हुए देखा, दौड़ते हुए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। जैसे ही करीब जाते हैं, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को अपने गोद में रखते हैं। इतने देर में हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, मुझे माफ करना, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन सकीना तक पानी ना पहुंचा सका। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, अल्लाह की मर्जी है कि हम प्यासे शहीद हो जाएं ताकि हमारे प्यास को कयामत तक याद रखा जाए। जनाबे गाजी अब्बास ने कहा, ए मेरे मौला, मैंने जिंदगी में आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दी। अगर आपकी इजाजत हो तो आज कुछ कहना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो के कहा, अब्बास, मांग मेरे भाई, क्या चाहिए? जनाबे अब्बास ने फरमाया, ए मेरे आका, मैंने अपने वालिदा से सुना था कि जब मैं पैदा हुआ सबसे पहले आंखें खोल के आपकी जियारत की। ए मेरे आका, आज मैं ये जहान छोड़ रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी वक्त में भी आपकी जियारत करूँ। लेकिन मेरे मौला,
میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میرے آنکھ سے خون صاف کرے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جی بھر کے اپنے آقا کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے، اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا، جی میرے آقا، حکم کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، بچپن سے لے کے آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا تو کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ، بس یہ سننا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا، اے میری ماں، دیکھ آج ہماری آقا زادی کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا، کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی قدم مبارک پر سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو سید الشہداء امام حسن، امام حسین اور شہنشاہ وفا حضرت عباس علیہ السلام اور کربلا کے تمام شہیدوں پر۔